हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 मार्च और 29 मार्च में पटवारी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन एमपी स्पोर्ट्स से पूछा गया था कि क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं। तो संध्या अग्रवाल का संबंध किससे है? क्रिकेट से है और इन्होंने अभी तक 13 टेस्ट मैच खेल चुकी हैं ये। सेकेंड क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से पूछा गया है, सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस जिले से है? तो जो सत्येंद्र सिंह लोहिया है इनका संबंध है ग्वालियर जिले से। सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल से संबंधित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नर्मदापुरम, होशंगाबाद का नाम चेंज हो चुका है तो नर्मदापुरम हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो आप याद कर सकते हैं H2B से, H फॉर हरदा, H से यहाँ पर आएगा होशंगाबाद। अब नाम चेंज हो चुका है और बैतूल नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन सी का स्रोत बताना था, तो वो क्या है? आंवला है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। लोकसभा में निर्वाचन की आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। तो इस तरीके से आपको पॉलिटी में याद करना है कि लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, वोट डालने का अधिकार कितनी आयु में है। तो ये सब जो फैक्चुअल पॉइंट है वो पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया था? तो गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो किया गया था वो विलियम विल्किंसन के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1925 में की गई थी, याद रखिएगा इसको। जीडीपी में पूछा था कि सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 55.2% यहाँ पर राइट आंसर होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जो मेडिवल हिस्ट्री में महत्वपूर्ण मकबरे हैं, समाधियाँ हैं, उसके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर शहर ने लगातार टॉप किया है, ये तो सबको याद है। बट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछा गया कि सेकंड रैंक बताना था। तो आपको जो इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है उसमें फर्स्ट के साथ साथ सेकंड भी याद रखना है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत में सेकंड रैंक किसने प्राप्त किया है? वो शहर है गुजरात का शहर सूरत। ये भी याद रखना है आपको। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो क्या है फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है। विश्व वानिकी दिवस कई बार हमने डिस्कस किया है, अभी कुछ दिन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये दिवस अभी था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेज विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? तो सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है, सबसे कम किसके साथ लगती है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है और इस तरीके का एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो भारत की सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो मानव संसाधन विभाग है इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में बनी है उससे पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल भी पूछा गया था, तो आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन किया गया है। ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। तो जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। आपको विटामिन वाला पोर्शन, पोषण वाला चैप्टर और एंटीबॉडी, ब्लड, टीकाकरण ये सब अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जो सापेक्ष घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हाइड्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो निकोलसन ने हाइड्रोमीटर की खोज की थी। आपेक्षिकता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। क्लोरीन की रिएक्शन ओजोन पर क्लोरीनीकरण जब होता है ओजोन के साथ में तो क्या होता है? जो ओजोन होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? तो CaSO4 जो है वो कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला है। केबी क्या है? तो केबी में क्या मापा जाता है? तो
मेमोरी को मापने की एक प्रकार की यूनिट है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध कहाँ से है? तो द्रौपदी मुर्मू का संबंध है उड़ीसा से। आपको द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लेने हैं कि ये किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो झारखंड की ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और किस तरीके से इन्होंने कब शपथ ली है, किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, ये सारे फैक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल का संबंध है। तो पंडित रविशंकर जो हैं वो क्या हैं? वो सितार वादक हैं। ये भी याद रखिएगा आप। पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। मिनी शिमला और भी बहुत सारी अनेक प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं। तो पचमढ़ी के फैक्ट, होशंगाबाद के फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उमरिया में स्थित है। देसी घी में जो सुगंध आती है तो वो किसके कारण आती है? तो जो डाई एसिटिल होता है, डाई एसिटिल एसिड के कारण देसी घी में सुगंध आती है। मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कौन सा है? एमपीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आंसर है जबलपुर। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते? तो 7 ओलंपिक में भागीदारी की भारत ने और 7 मेडल जीते। मतलब कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल। तो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर भी पूछ सकता है आपसे और टोटल भी पूछ सकता है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। आप सभी जानते होंगे। JNKVV जवाहरलाल नेहरू जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो जबलपुर में स्थित है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो ये इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमें कदापि गलत नहीं करने हैं। मानव शरीर में अधिकांशतः जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। नाम छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसका जो काम है वो काफ़ी बड़ा है। विजयनगर की स्थापना पटवारी में लगातार तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1565 में ये युद्ध हुआ था। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी है उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो सारे महाजनपद थे उनकी राजधानियां याद कर लेनी है। तो बिंबिसार के समय पे मगध की राजधानी राजगृह थी। अब हम बात करते हैं 29 मार्च के क्वेश्चंस की। 29 मार्च में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय थे लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम आपको याद रखना है। लॉर्ड आप ना भी लगाएं तो भी चलेगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है इंदौर शहर में। आनंद अवस्थी, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि करंट अफेयर में चर्चा में था। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आनंद अवस्थी जी का संबंध किससे है? तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। मगध महाजनपद की राजधानी, देखिए इसके पहले 28 में भी क्वेश्चन, 28 मार्च के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मगध महाजनपद की राजधानी है राजगृह। जॉर्ज कैसल का जो जॉर्ज कैसल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 484 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जॉर्ज कैसल किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। 2022 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निर्देशक कौन थे? तो आई डोंट नो ये क्वेश्चन किसको याद होगा, बट फिर भी यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर एस राजू। और याद रखिएगा ये 2022 का पूछा गया था। निमाड़ क्षेत्र से संबंधित कौन से कवि हैं? तो संत सिंगा जी बहुत ही फेमस है और इनका संबंध निमाड़ क्षेत्र से रहा है। फीफा वर्ल्ड कप विजेता पूछा गया है, आंसर होगा अर्जेंटीना। मटकी नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो मालवा से मटकी याद रखना है आपको। इसमें सिर पर मटकी रख के डांस किया जाता है। भू अधिकार अभियान की शुरुआत सिंगरौली से की गई थी। ये मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क का नाम कब चेंज किया गया? अब जो पेंच नेशनल पार्क था, तो अगर आपने पटवारी एनालिसिस देखा है तो हर एक पेपर में पेंच नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान का नाम कब बदला गया था? 2002 में बदला गया था। पेंच नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व 1992 में बनाया गया था। तंत्रिका के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है?
तो साइनोकोबाल एमीन मीन्स जो विटामिन B12 होता है वो क्या करता है, नर्व सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूध किस एसिड की प्रेजेंस के कारण फटता है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड। और जब आपको बहुत अधिक जैसे चलने में तकलीफ होती है, पैरों में सूजन आ जाती है, जब भी शरीर जो थकान का अनुभव करता है तो वो किसके कारण करता है, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस के कारण ही करता है। पीलिया रोग में कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो वो है लिवर। जो यकृत होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है, जो लिवर है वो प्रभावित होता है किससे, पीलिया रोग में। वेग इज इक्वल टू क्या होता है, तो दूरी बटे चाल क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। भारत का सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे साउथ ईस्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। मेघालय के राज्यपाल कौन हैं, ये क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें राज्यपाल भी याद होने चाहिए, आपसे किसी स्टेट के राज्यपाल भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा BD मिश्रा। मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, BD मिश्रा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, मिसलेनियस से क्वेश्चन है ये। भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू जी, इनका नाम याद रखना है। अब पहली महिला राज्यपाल पूछा तो आपसे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है, पहली महिला राष्ट्रपति भी पूछा जा सकता है। तो ये पहली वाले जितने भी महिला पुरुष हैं एकदम उसको याद कर लीजिएगा। COP27 का आयोजन कहाँ किया गया, तो COP27 ये बहुत चर्चा में था, इसका आयोजन मिस्र में किया गया। और COP26 भी आपसे पूछा जा सकता है, COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया था। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो बाय ऑर्डिनेंस आर्टिकल 1, 2, 3 के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 28 मार्च और 29 मार्च के, और हमने लगातार 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक का एनालिसिस विद्याश्री एकेडमी वाई पूजा में आपको MP पटवारी एग्जाम एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से वो सारा एनालिसिस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।